लो रिस्क, लो वोलेटिलिटी एंड फिक्स्ड रिटर्न्स। ये सारी चीज़ें अगर आपको एक इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट में मिल जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, राइट? सो वेलकम बैक टू इन्वेस्टर कैफेज चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है डेट म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, तो आज हम डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं और ये जो मैंने आपको सारे बेनिफिट्स बताए हैं ये सभी आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में मिल सकते हैं। ये फंड आपको लगभग एफडी जितनी सिक्योरिटी देता है और उससे कई ज़्यादा % रिटर्न भी देता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। आपको म्यूचुअल फंड्स का मतलब तो पता ही है और वो कैसे वर्क करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड भी म्यूचुअल फंड्स का एक टाइप है। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एएमसी अलग अलग लोगों से पैसे लेके कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही डेट म्यूचुअल फंड्स में एएमसी लोगों से पैसे लेकर कंपनीज को डेट पे देती हैं, यानी कि लोन पे देती हैं, और उसका जो भी इंटरेस्ट आता है वो इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। डेट फंड 7 से 8% का इंटरेस्ट देते हैं, जो कि अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है, बट इसमें आपको एडिशनल एडवांटेजेस मिल जाते हैं जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नहीं होते हैं। तो किस डेट फंड में इन्वेस्ट करना है ये टोटली डिपेंड करता है इन्वेस्टर के इन्वेस्टिंग पर्पस पे। उसी के अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन किया जाता है। पूरा फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो अगर इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है एंड द की पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एक्यूमुलेटिंग इमरजेंसी फंड, देन डेट फंड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम। और जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट होराइजन कम है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लस इफ दे आर लुकिंग फॉर फिक्स्ड इनकम, देन डेट म्यूचुअल फंड्स आर बेस्ट। तो चलिए आप जानते हैं कि आपको डेट फंड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए आपने इक्विटी फंड के लिए कोई गोल बनाया था और वो गोल आपका टाइम से पहले कंप्लीट हो जाता है, तो आप वो एक्यूमुलेटेड फंड से के साथ अगर कोई छेड़खानी नहीं करना चाहते हैं, उस फंड के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप वो एक्यूमुलेटेड फंड को डेट फंड में पार्क कर सकते हैं। तो इससे आपका मिनिमम अमाउंट जो है वो तो इंटैक्ट रहता ही है, प्लस आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। तो ये एक डेट फंड का काफ़ी अच्छा बेनिफिट है कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे इकट्ठे कर रहे हैं या आपका कोई गोल है कि आपको 2, 4, 5 सालों में 50 लाख 60 लाख जितना भी आपका गोल है, वो फंड अगर टाइम से पहले ही अगर जुड़ जाता है और अगर आप अब उस फंड के साथ और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप वो फंड डेट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे कि आपका मिनिमम बैलेंस जो है वो कम नहीं होता है। स्पेशली अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आपका पूरा फंड जो है वो रिस्क पे आए, तो आप उस केस में भी डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और डेट फंड से इक्विटी फंड में एसटीपी भी कर सकते हैं, जिससे कि मंथली बेसिस पर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आपका डेट फंड से डेबिट होकर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट हो सकता है। तो इस केस में ना ही आपका पूरा फंड रिस्क पे जाएगा और साथ ही साथ आप इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। इस केस में भी आपको आपके डेट फंड पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा और साथ ही साथ जो एसटीपी आप इक्विटी फंड में कर रहे हैं उस पर भी आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि अच्छे डेट फंड्स कौन से होते हैं। तो अच्छे डेट फंड्स वही होते हैं जिनकी रेटिंग्स अच्छी होती हैं, क्योंकि डेट फंड्स में वही पैसा इन्वेस्ट यूजुअली लोग करते हैं जो कि वो इमरजेंसी के लिए सेव कर रहे हैं, या फिर जिसके साथ वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डेट फंड वही चूज़ करने चाहिए जिनकी रेटिंग्स अच्छी हो। जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतना ही सेफ आपका फंड होगा, और ये डिपेंड करता है कंपनीज पे जिसको एएमसी ने लोन दिया है। तो जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ही आपका फंड जो है वो सेफ माना जाएगा। ऑल्सो आप डेट फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उनके पास्ट परफॉर्मेंसेस चेक कर सकते हैं। यूजुअली पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर परफॉर्मेंस का कोई रिलेशन नहीं होता है, बट फिर भी आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को चेक कर लेना चाहिए। तो हमने डेट फंड्स के काफ़ी सारे बेनिफिट्स तो डिस्कस कर लिए हैं, तो अब इससे रिलेटेड कुछ रिस्क की भी हम बात कर लेते हैं। तो डेट फंड में सबसे बड़ा रिस्क जो है वो क्रेडिट रिस्क है। मान लीजिए आपकी एएमसीज ने जिन कंपनीज़ को लोन दिया है वो कंपनीज़ अगर आपका पैसा लौटाने से मना कर दें, इस केस में आपका पूरा का पूरा फंड जो है वो रिस्क पे चला जाएगा।
इसलिए आपको ऐसे ही डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना है जो कि अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनीज़ को लोन देती हैं या अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती हैं। अगर हम दूसरे रिस्क की बात करें तो वो है इंटरेस्ट रेट का रिस्क। मान लीजिए आपने डेट फंड में जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तब वो आपको 8 से 9% का इंटरेस्ट दे रहा है, बट हो सकता है कि टाइम के साथ इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, जैसे कि ये लास्ट ईयर हुआ था। तो उस केस में भी आपको लॉस फेस करना हो सकता है। तो क्रेडिट रिस्क एंड इंटरेस्ट रिस्क ये दो डेट फंड से जुड़े काफ़ी बड़े रिस्क हैं जो हमें डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले कंसीडर ज़रूर करना चाहिए। ये सारे रिस्क इक्विटी फंड के रिस्क से तो काफ़ी कम है, इसीलिए जब आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपका एलोकेशन, आपका फंड एलोकेशन प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए इक्विटी और डेट के बीच, क्योंकि पोर्टफोलियो में एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। डेट फंड्स के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, जैसे कि लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म फंड, मीडियम टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड, और ये डिपेंड करता है कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास 1 से 90 दिन का समय है तो आपको लिक्विड फंड प्रेफर करना चाहिए। अगर आपके पास 3 से 6 महीने का टाइम है तो आपको शॉर्ट टर्म फंड को सिलेक्ट करना चाहिए, और 6 से 1 साल तक का टाइम है तो मीडियम टर्म, और अगर 1 साल से ज़्यादा का टाइम अगर आपके पास है तो आपको लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम बात करें कुछ सेफ डेट फंड्स के एग्जांपल्स की, तो उसमें आ जाते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, PSUs फंड्स, डायनामिक बॉन्ड फंड्स। तो ये सारे डेट फंड्स जो हैं ये काफ़ी सेफ होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन योर एज एंड योर रिस्क एपेटाइट यू कैन चूज अमंग दीज डेट म्यूचुअल फंड ऑप्शंस। If you want to check out some debt fund options, then do visit Investor Cafe's website. वहाँ पे आपको सारे म्यूचुअल फंड्स और डेट फंड्स के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। So let's end this video and thank you for watching. प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज हम रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। ऑल्सो यू कैन चेक आउट सम ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोज़।